नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में और आज का विषय है बाल झड़ना। जैसे कि क्या आपके भी बाल पहले घने और चमकदार थे, लेकिन अब पतले, सफ़ेद या झड़ने लग रहे हैं? क्या हर रोज़ तकिए पर गिरने वाले बाल देख-देख कर दिल घबरा जाता है? चिंता मत कीजिए, सही देखभाल और आदतें से बाल दोबारा उग सकते हैं और उनका वॉल्यूम भी वापस लाया जा सकता है। आइए जानते हैं बाल झड़ने की असली कारण, शुरुआती संकेत और वो कौन से 5 असरदार घरेलू नुस्खे हैं जो आपके बालों को दोबारा जीवंत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस विषय पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे साथ में ये भी बताएं कमेंट सेशन में कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी खुशी होगी। और साथ में बिल्कुल भी ना भूलिए बेल आइकन को प्रेस करना, इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि बाल झड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है, यानी कि रीज़न ऑफ हेयर फॉल। तनाव और चिंता ये पहले आता है, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी। जी हाँ, जब हम तनाव में रहते हैं तो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, जिससे शरीर को ज़रूरी पोषण तत्व नहीं मिल पाता है और यही कमी बालों की जड़ों को कमज़ोरी करती है। दूसरा है नींद की कमी या देर रात तक जागना। देर रात तक सोने से शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है और स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। इसका सीधा असर बालों की ग्रोथ पर पड़ता है। तीसरा, गलत खान-पान, जंक फूड, मीठा या बहुत ऑयली खाना पाचन और लीवर दोनों को कमज़ोरी कर देता है, जिससे बाल झड़ते हैं बहुत आसानी से। हार्मोनल असंतुलन, यानी कि ज़्यादा करके स्पेशली वीमेन में देखा गया है, जैसे कि थायराइड है, पीसीओडी है या डिलीवरी के बाद हार्मोनल बदलाव में दिखते हैं, तो इसीलिए बाल झड़ने का कारण भी होता है। दूसरा है यानी कि रासायनिक प्रोडक्ट्स, जैसे कहा जाता है केमिकल प्रोडक्ट, हेयर जेल, डाई और सल्फ़र वाले जो शैम्पू होते हैं वो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते और सीधा बाल जड़ से निकलते हैं। तो इसी के साथ जान लेते कि बाल झड़ने के शुरुआती संकेत क्या होते, जैसे कि हर बार कंघी करने पर 20 से 30 से ज़्यादा बाल टूटना, बालों की जड़ दिखने लगे या स्कल्प साफ दिख रहा है, बालों का पतला होना और वॉल्यूम कम दिखना, यानी कि जो हमारे घने बाल होते हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं। सिर में खुजली, रूसी या ऑयल का जमना, छोटे-छोटे बालों का ग्रोथ बंद होना। अब हम बात करेंगे वो कौन से 5 घरेलू नुस्खे हैं जो बालों पर क्यों सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। जैसे कि पहला आता है मेथी दाना और नारियल तेल। क्या काम करता है, जैसे कि मेथी दाने में प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इसमें लेसिथीन नामक तत्व होता है जो स्कल्प को मॉइस्चर देता है साथ में और बाल टूटने से बचाता है। इसी के साथ नारियल तेल में बालों की जड़ों तक जाकर पोषण देता है और प्रोटीन जो लॉस हो जाते हैं उसको रोकता है, जैसे कि बाल झड़ना रोकता है, बालों में नेचुरल शाइन लाता है, साथ में स्कल्प को हेल्दी होता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है। इसी के साथ दूसरा है आंवला और एलोवेरा, जैसे कि क्यों ये काम करता है, बालों में आंवले में विटामिन सी होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो बालों की जड़ों को फ्री रेडिकल से ये बचाता है। ये कोलेजन प्रोटीन बनाता है जो बालों की ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी, यानी कि मजबूती। एलोवेरा स्कल्प का पीएच बैलेंस करता है, डैंड्रफ कम करता है और सूजन को शांत करता है, यानी कि जब हम खुजली होती है तो उसकी वजह से प्रमाण ये है कि सफ़ेद बालों की समस्या कम होती है, स्कल्प में खुजली नहीं होती है, बाल मजबूत और घने बन जाते हैं। इसी के साथ आता है तीसरा, यानी कि प्याज का रस। क्या काम करता है? प्याज में सल्फ़र होता है जो केराटिन
मजबूत बनाता है। ये कोलेजन टिश्यू को रीजनरेट करता है जिससे नए जड़ों का विकास होता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज स्कल्प इन्फेक्शन जो होते हैं उसको रोकता है, जिसका प्रमाण ये है कि नए बालों की ग्रोथ शुरू होती है, स्कल्प क्लीन और इन्फेक्शन फ्री रहता है। साथ में बाल झड़ना धीरे धीरे ये कम भी कर देता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 4 यानी कि करी पत्ता और नारियल तेल। इसका क्या काम होता है? करी पत्ते में होता है बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होते हैं जो बालों को फॉलिकल्स को एक्टिव करता है, जिसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और आयन स्कल्प में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। नारियल तेल के साथ गर्म करने से ये पोषण तत्व आसानी से स्कल्प में समा जाता है। प्रमाण ये है कि सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं, झड़ने वाले बाल रुक जाते हैं, बालों का वॉल्यूम भी ये बढ़ाता है। अब 5वां है भृंगराज ऑयल। जैसे कि इसका क्या काम है? आयुर्वेद में भृंगराज को केश का राजा कहा गया है, यानी कि बालों का राजा कहा गया है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन ई होते हैं जो स्कल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये तेल DHT हार्मोन जो होते हैं उसको नियंत्रित करता है। नतीजा ये है कि हेयर फॉलिक्स को जो होते हैं उसको मजबूत करता है, बाल घनी, मुलायम और चमकदार भी बनाता है। साथ में हेयर रीग्रोथ की तेजी से ये प्रक्रिया भी स्टार्ट करता है। होममेड शैम्पू कैसे बनाएं, और साथ में ये भी देख रहे हैं हेयर ऑयल रेसिपी यानी कि ड्राई हेयर केयर। तो सबसे पहले प्राकृतिक तरीके से शैम्पू बनाने के लिए रीठा 10 नग और शिकाकाई 10 ग्राम और आंवला 5 ग्राम लें। इन्हें 5 कप पानी में रात भर भिगोकर उबालें। ठंडा होने पर छानकर बाल धोएं। बाल मुलायम, चमकदार और झड़ना कम हो जाता है। ये घरेलू शैम्पू ये बहुत ही सदियों से पुराना चले आ रहा है, रीठा, शिकाकाई और आंवला के। अब इसी के साथ घरेलू हेयर ऑयल जैसे कि 1 कप नारियल का तेल लें, मेथी का दाना 1 चम्मच, कड़ी पत्ता 10, आंवला पाउडर में 1 चम्मच आप लें या तो फिर आंवला भी आप डायरेक्टली डाल सकती हैं। सबको हल्का गर्म करें, ठंडा करके फिर बोतल में इसे रखें। रोज़ 2 से 3 बार हफ्ते में आपको लगाने का है, फिर बालों में जान और वापस आ जाती है जब आप इसे अच्छी तरीके से मसाज देंगे। कुछ बातों का ध्यान, यानी कि बालों का झड़ना हमेशा अंत नहीं होता है। ये एक संकेत है कि आपका शरीर और मन थोड़ा ध्यान की मांग कर रहा है। थोड़ी देखभाल, संतुलित भोजन और घरेलू नुस्खों से बालों की जड़ फिर से मजबूत हो सकती है। याद रखें, सही दिनचर्या और धैर्य से बाल दोबारा उगते हैं और चमक भी लौट आती है। निष्कर्ष कंक्लूजन, इन सभी नुस्खों में एक सामान्य बात ये है कि ये रूट लेवल पर काम करता है, यानी कि इसके बालों के जो जड़ होते हैं उनके पोषण के लिए ही काम है ये। इसमें से कोई भी केमिकल नहीं होता, इसलिए साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये रक्त संचार सुधारता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन उसको सुधारता है, जिससे बालों को ऑक्सीजन और पोषण तत्व मिलते हैं। इसलिए ये 5 रेडी में सिर्फ बाल झड़ना नहीं रोकती है, बल्कि नए बाल उगाने में भी मदद करती है।